हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में 11th कॉमर्स हिंदी मीडियम बहुत बहुत स्वागत है आपका। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या सीखा था, खातों के प्रकार सीखा था, व्यक्तिगत खाता का नियम सीख लिया था और कुछ उसके एक आध क्वेश्चन हमने ट्राई किया था एग्जाम्पल। वास्तविक खाता का भी नियम सीख लिया था और नाम मात्र खाता सीखना बाकी था, है ना। तो आधा अधूरा ही सीखे थे अपन, पूरा बात तो किए नहीं थे। मैंने आपको बोला था कि कुछ क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना किए हो कि नहीं किए, उम्मीद है किए ही होगे। तो चलिए अब अपन बात करते हैं व्यक्तिगत खाता। मैंने बता दिया था, उसका नियम एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ। व्यक्तिगत खाता क्या होता है? ऐसा कोई भी लेन देन जो किसी व्यक्ति विशेष को रिप्रेजेंट करता है, व्यक्ति विशेष का बोध कराता है, जिसमें किसी व्यक्ति का नाम आता है, तो उसको अपन क्या कहते हैं? व्यक्तिगत खाता। ठीक है। उसका क्या रूल था? पाने वाला विकलन, देने वाला समाकलन। और मैंने कुछ नियम बताए थे कि भाई पृथक, मैंने आपको कुछ बताया था कि जब भी आप पढ़ोगे इसको तो आपको अपने आप को व्यापार बन के पढ़ना, आपको व्यापार बन के पढ़ना। ठीक है, आप व्यापार हो तो अपना नाम तो कभी नहीं आएगा, अपने आप को कभी विकलन या समाकलन कभी नहीं करता व्यापार, अपने आप को कभी भी विकलन या समाकलन हम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे पाने वाला विकलन, देने वाला क्या होगा? समाकलन व्यक्तिगत खाते में। दूसरा, वास्तविक खाते के बारे में हमने क्या सीखा था? ऐसा कोई भी लेन देन जो किसी संपत्तियों का बोध कराता है। ऐसा आपको लगे कि भाई मेरे पास संपत्ति आ रही है, जा रही है, कैसे पता चलेगा ये संपत्तियों का बोध करा रहा है? जहां पर नगद लेन देन होगा, समझ जाना वहां पे संपत्तियों का बोध हो रहा है। ठीक है। तो उसको क्या रूल होता है? आने वाली संपत्ति विकलन, व्यापार में आने वाली संपत्तियां विकलन और व्यापार से जाने वाली संपत्ति समाकलन। ठीक है। तो वास्तविक खाते का अपन सब कुछ देख रहे थे। तो चलो आज वास्तविक खाते का एक दो ही एग्जांपल बताया था और एक दो एग्जांपल देख लेते हैं अपन। ठीक है। तो मैंने वास्तविक खाते का एग्जांपल आपको बताया था, जैसे मैं और एग्जांपल बताता हूँ वास्तविक खाते का। तो वास्तविक खाते के और कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं वास्तविक खाता का। चलिए मैं कुछ एग्जांपल्स आपको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे मान लीजिए और एक एग्जांपल देता हूं, विनियोग क्रय किया। विनियोग क्रय किया, विनियोग भी एक तरह का संपत्ति होता है। आपने विनियोग क्रय किया, नगद क्रय किया। चलो नगद अगर छोड़ो, नगद ही किया खरीद लो। ठीक है। बोलो विनियोग अगर आप क्रय करोगे क्या आएगा? विनियोग आएगा और रोकड़ा आपके पास से क्या होगा? जाएगा। तो क्या एंट्री बनेगा? जो आएगा उसको विकलन करते हैं, तो एंट्री बनेगा विनियोग खाता विकलन। विनियोग खाता विकलन ये लिखेंगे। और क्या जा रहा है हमारे पास से? रोकड़। तो क्या लिखेंगे? रोकड़ खाते से को, समाकलन को अपन क्या लिखते हैं? हमेशा से लिखते हैं। इस तरह से समझ में आया? ये लिख सकते हैं। इसी तरह मैंने आपको और एक क्वेश्चन बताता हूं, मशीन नगद बेचा। मशीन नगद बेचा, आपने मशीन क्या किया? नगद में बेचा। नगद बेचा, बताओ क्या एंट्री हो सकता है? मशीन अगर नगद बेचोगे, इमेजिन करो, मैं बोला था इमेजिन करना है, तो मशीन अगर नगद बेचोगे, सोचो आप मशीन बेच रहे हो, तो रोकड़ आ रहा है और मशीन जा रहा है, तो क्या एंट्री होगा? रोकड़ खाता विकलन। रोकड़ खाता विकलन, रोकड़ खाता विकलन किससे? मशीन खाते से। रोकड़ खाता विकलन किससे लिखेंगे? मशीन खाते से। ठीक है। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। तो यहां तक लिख लिए। चलिए और एग्जांपल देता हूं मैं आप लोगों को। मैं आपको कहता हूं और एक एग्जांपल देता हूं, नगद माल क्रय किया। नगद माल क्रय किया किसको बोलते हैं? माल। जिसका हम व्यापार करते हैं, जिस वस्तु का आप व्यापार करते हो वो आपके लिए क्या कहलाता है? माल कहलाता है। समझ में आया? जिस वस्तु का आप व्यापार करते हो वो वस्तु आपके लिए माल कहलाती, बात खत्म। ठीक है। तो नगद माल खरीद रहे हो आप, तो बोलो क्या आ रहा है आपके पास? आप बोलोगे सर माल आ रहा है, रोकड़ जा रहा है, तो क्या एंट्री करोगे? माल आ रहा है ना, तो क्या करोगे? माल खाता विकलन किससे? रोकड़ खाते से। माल खाता विकलन किससे? रोकड़ खाते से। यही एंट्री करोगे। मान लेते हैं आपकी बात। चलिए ठीक है। और एक एग्जांपल देते हैं, कहते हैं मान लो नगद माल बेचा। अब बताओ तुम लोग क्या एंट्री करेंगे? नगद माल बेचा, आपने नगद माल बेचा, क्या एंट्री करोगे? क्या आएगा? बोलोगे सर रोकड़ आएगा, तो रोकड़ खाता विकलन और क्या जाएगा? माल जाएगा, तो माल खाते से। क्या ये सही है? क्या ये टेक्निकली सही है? आप बोलोगे सर बिल्कुल सही, जैसा आपने अभी तक सिखाया उस हिसाब से तो बिल्कुल सही है। लेकिन हम कहते हैं कि ये गलत है। अगर आप ऐसा लिख के आओगे तो चेकर जो है आपका पेपर में, एग्जाम में क्या कर देगा? गलत कर देगा। गलत है सर, ये क्या तमाशा है? चलो हम आपको एक्सप्लेन करते हैं, सुनो। कभी भी याद रखना, जो माल होता है ना, माल या फिर स्टॉक, जो भी कहो,
माल को कभी भी ना व्यापार में माल के नाम से डिनोट नहीं करेंगे, या तो आप उसको क्रय के नाम से डिनोट करोगे या फिर विक्रय के नाम से। भाई आपका भी एक नाम होता है ना, अगर आप लड़का हो, आपका कुछ नाम होगा, सुरेश, महेश, दिनेश, कुछ भी आपका नाम होगा, तो मैं बोलूँगा ए लड़का इधर आ, आपको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? वैसी लड़की अगर होगी तो उसका भी कुछ नाम होगा, मैं बोलूँगा ए लड़की इधर आ, तो आपको बुरा गुस्सा आएगा, बोलो सर हमारा नाम है सर, नाम लो ना। वैसे ही माल को अगर माल बोलोगे तो उसको बुरा लग जाएगा, भैया माल मत बोलना, गुड्स मत बोलना। उसको आप या तो क्रय बोल सकते हो, या तो क्या कर सकते हो, विक्रय बोल सकते हो। या तो उसको क्रय से डिनोट करोगे या फिर विक्रय से डिनोट करोगे। संपत्ति, जितनी भी संपत्ति अभी तक अपन सारे संपत्ति को उनके नाम से लिखते थे, यहाँ पे वही करोगे आप। लेकिन जहां माल की बात आएगी, गुड्स की बात आएगी, जिस चीज का तुम व्यापार करोगे उस चीज को कभी भी तुम माल मत कहना, गुड्स मत कहना, बल्कि उसको या तो क्रय करना या तो विक्रय कहना। बोलोगे सर कब विक्रय कहेंगे? जब कभी, याद रखना, जब कभी, कब क्या कहेंगे सर? जब कभी माल का विक्रय करोगे, जब कभी माल का क्या करोगे, विक्रय करोगे, तभी विक्रय से इसको क्या करना, प्रदर्शित करना। विक्रय खाते से प्रदर्शित करेंगे, किससे भी प्रदर्शित करेंगे? माल को विक्रय खाते के नाम से क्या करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। मतलब माल को क्या नाम से प्रदर्शित करेंगे? विक्रय खाते के नाम से प्रदर्शित करेंगे। समझ में आया? बाकी सारे सिचुएशन पे चाहे आप माल का क्रय करो, चाहे आप माल को खरीदो, चाहे माल का आप आहरण करो, बोलोगे सर ये आहरण क्या है बताएंगे, ठीक है। चाहे आप माल आपका नष्ट हो जाए, चाहे आप दान में दे दो, चाहे आग लगा दो, कुछ भी करो, माल के साथ कुछ भी करो आप हर सिचुएशन में इसको, माल को यहाँ पे, माल को क्रय खाते के नाम से संबोधित करेंगे, क्रय खाते के नाम से प्रदर्शित या संबोधित करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। इस बात को आप याद रखेंगे। आया बात समझ में? क्या सीखा आप लोगों ने? जब माल को बेचेंगे तो ही माल को विक्रय खाता बोलेंगे, अदरवाइज हर सिचुएशन में माल को क्या कहेंगे, क्रय खाता कहेंगे। बैठ गया दिमाग में आप लोगों को? ओके, अब चलो एंट्री को करेक्शन करते, ठीक है। आप कर रहे थे नगद माल का क्रय कर रहे थे, ठीक है। तो आपने क्या बोला, सर माल आ रहा है, रोकड़ जा रहा है, तो माल को क्या बोलना है, माल नहीं बोलना, क्या कर रहे हो, विक्रय कर रहे हो, क्रय कर रहे हो। तो माल को आप माल नहीं लिखना, बल्कि क्या लिखना, माल को किस नाम से डिनोट करेंगे, क्रय से। तो क्या एंट्री होगा, क्रय खाता विकलन रोकड़ खाते से। क्या एंट्री होगा, क्रय खाता विकलन रोकड़ खाते से। क्योंकि माल आप क्रय कर रहे हो तो माल को माल नहीं कहना बल्कि क्रय कहना। समझ में आया? उसी जगह अगर आप नगद माल बेच रहे हो तो बेचते टाइम माल को क्या कहेंगे, विक्रय। तो रोकड़ आ रहा है, माल जा रहा है, तो माल को माल नहीं कहेंगे बल्कि क्या कहेंगे वहां पे, विक्रय खाते से। अब समझ में आया कि नहीं आया? अब तो गलती नहीं करोगे, माल क्रय करोगे तो क्रय खाता विकलन रोकड़ खाते से, माल को हमेशा माल नहीं कहेंगे बल्कि क्रय कहेंगे, और जब बेचोगे तो विक्रय कहोगे। बिल्कुल सिंपल है, जब बेचोगे तो ही विक्रय करना, अदरवाइज हर सिचुएशन में क्रय बोल देना ना यार, बात ही खत्म फिर यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों ने क्या किया होगा, लिख लिया होगा, ठीक है। लिख लेंगे इसको। ओके बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमने क्या क्या सीखा देख लीजिए। हमने सीखा व्यक्तिगत खाता, अभी तक हमने सीखा क्या, व्यक्तिगत खाता। हमने सीखा वास्तविक खाता, सही बात है। व्यक्तिगत खाता जो किसी व्यक्ति का बोध कराता है, वास्तविक खाता जो किसी संपत्ति का बोध कराता है। पक्की बात है, यहाँ तक हमने सीख चुके हैं, ठीक है। व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता सीख चुके हैं। व्यक्तिगत खाते का नियम है पाने वाला विकलन, देने वाला समाकलन। वास्तविक खाते का नियम है आने वाली संपत्ति विकलन, जाने वाली संपत्ति क्या, समाकलन। चलो सर, यहाँ तक तो हम लोग ओके हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है, कई बार ऐसे भी लेन देन हो जाते हैं, ऐसे भी लेन देन हो जाते हैं जो दोनों खाते को रिप्रेजेंट करते हैं, जो ना एक व्यक्ति को भी रिप्रेजेंट करते हैं और संपत्ति को भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्या होगा, जब कभी ऐसा लेन देन होता है जहां पे किसी व्यक्ति का भी लेन देन होता है और व्यक्ति का भी बोध, एक और व्यक्ति का बोध हो रहा है, एक और संपत्ति का भी बोध हो रहा है, तब ऐसे सिचुएशन में क्या होगा। आप बोलोगे सर ऐसा लेन देन कब बनता है, एक ट्रिक दे रहा हूं आपको। जब उधार लेन देन होता है ना, तभी नाम व्यक्ति का बोध होता है, याद रखना। उधार लेन देन, जब आप उधार लेन देन करते हो तभी ये वाली सिचुएशन आती है, जब व्यक्तिगत खाता और वास्तविक खाता आपस में क्या होते हैं, मिक्स होते हैं।
दोनों का कंबाइंड रूल लगता है वहां पे। फिर क्या सा रूल लगता है? कंबाइंड रूल लगेगा, दोनों का मिश्रित नियम लगेगा। ठीक है, तो कौन कौन सा चारों रूल को लेके चलेंगे? पाने वाला विकलन, व्यक्तिगत खाते का रूल क्या है? पाने वाला विकलन, देने वाला समाकलन। ओके, पाने वाला विकलन, देने वाला समाकलन। ओके, वास्तविक खाते का मूल्य क्या है? आने वाला संपत्ति विकलन, आने वाला विकलन, और जाने वाला क्या? समाकलन। ये होता है। ठीक है, तो इसमें से कोई दो रूल ही एप्लीकेबल होंगे। अगर ये विकलन होगा तो ये समाकलन हो जाएगा, ये समाकलन होगा तो ये विकलन हो जाएगा। दोनों में से कुछ भी ऊपर नीचे चलता रहेगा, दो ही चीज होगा, या तो विकलन या फिर समाकलन। ठीक है, चलो इस बातों को मैं एग्जाम्पल देके समझाता हूं आप लोगों को। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूं। मैं आपको बोलता हूं, मान लो रमेश से रोकड़ प्राप्त किया, रमेश से नगद प्राप्त किया लिख देते। चलो रोकड़ की जगह लिख देते नगद प्राप्त किया। रमेश से नगद प्राप्त किया। सोचो क्या हो रहा है? रमेश से अगर आप नगद प्राप्त करोगे, इमेजिन करो क्या हो रहा है। रोकड़ आ रहा है, तो रोकड़ आ रहा है तो आने वाली संपत्ति क्या होती है? विकलन। तो आने वाली संपत्ति विकलन मतलब ये वाला रूल एप्लीकेबल हो जाएगा यहाँ पे। आने वाली संपत्ति विकलन क्या आ रहा है? रोकड़ आ रहा है, तो रोकड़ खाता क्या कर देंगे अपन लोग? विकलन कर देंगे फटाक से। ठीक, कर देंगे। फिर जाने वाला क्या क्या जा रहा है? सोचो, कुछ जा रहा है क्या? नहीं सर, कुछ जा तो नहीं रहा है। रमेश से हम नगद प्राप्त कर रहे हैं, कुछ जा तो नहीं रहा है। तो ये वाला रूल क्या हो गया? जाने वाला रूल क्या हो गया? कैंसल हो गया। ठीक है, जाने वाला रूल क्या हो गया? कैंसल। तो ये रूल तो आएगा नहीं। ठीक है, अब सोचो, अब किस में आ जाओ? व्यक्तिगत खाते में आ जाओ। पाने वाला विकलन, बताओ रमेश से नगद प्राप्त कर रहे हैं, पा कौन रहा है? सर हम पा रहे हैं। पा कौन रहा है? हम। तो मैं बोला था ना, अकाउंट्स में अपना नाम कभी नहीं आता। तो ये वाला रूल भी क्या हो गया? कैंसल। देने वाला समाकलन कौन दे रहा है भैया हमको? रमेश दे रहा है। हाँ, ये आएगा, क्या लिखेंगे? रमेश से। यहाँ आ जाएगा रमेश से, नाम के आगे कभी खाता नहीं लगता, याद रखिएगा। रमेश से, ऐसा एंट्री होगा। आया बात समझ में? इस तरह से एंट्री होगा। चलो मैं और एक एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को। मैं आपको और एक एग्जांपल देके बताता हूँ। नंबर 2, मोहन को नगद दिया। आपने मोहन को नगद दिया। मोहन को नगद दिया मतलब हमने मोहन को क्या किया? नगद दिया। सोचो क्या हो रहा है? क्या आ रहा है? सोचो क्या आ रहा है? सर कुछ नहीं आ रहा है। क्या जा रहा है? सोचो सर, रोकड़ जा रहा है। क्या जा रहा है? रोकड़ जा रहा है, पैसा जा रहा है। तो जाने वाला समाकलन, यानी फटाक से अपन रोकड़ खाता क्या कर देंगे? समाकलन। रोकड़ खाते से, ऐसा कर देंगे। ठीक है, हो गया। तो ये वाला रूल तो कैंसिल हो गया, ये वाला रूल हो गया। अब अपन व्यक्तिगत खाते में आ जाएंगे। पाने वाला विकलन, बोलो पा कौन रहा है? मोहन को नगद दे रहे, पा कौन रहा है? मोहन पा रहा है। क्या लिखेंगे? मोहन विकलन कर देंगे, पाने वाला विकलन। देने वाले तो हम है, अपना नाम तो आएगा नहीं, तो कौन सा रूल एप्लीकेबल हो जाएगा? ऊपर वाला, नीचे वाला नहीं रहेगा। तो मोहन विकलन रोकड़ खाते से। कभी भी याद रखना, समाकलन को हमेशा नीचे ही लिखा जाता है, विकलन को हमेशा ऊपर। कभी ऐसा नहीं करते कि समाकलन ऊपर लिख दिया, विकलन नीचे। ऐसा गलती मत करना, गलत हो जाएगा। विकलन हमेशा ऊपर रहेगा, समाकलन हमेशा नीचे रहेगा। ठीक है, ये होता है। चलो और एक एग्जाम्पल देते हैं आप लोगों को। मैं बोलता हूं, राहुल से उधार फर्नीचर खरीदा। राहुल से उधार फर्नीचर खरीदा। आपने राहुल से फर्नीचर तो खरीदा, लेकिन नगद फर्नीचर नहीं खरीदा, बल्कि उधार खरीदा। सोचो क्या हो रहा है? सर फर्नीचर आ रहा है, तो फर्नीचर खाता विकलन कर दो, फटाक से फर्नीचर खाता विकलन कर दो। कुछ जा रहा है क्या? कुछ जा रहा है क्या? नहीं सर, कुछ तो जा नहीं रहा है। तो मैं ट्रिक दे रहा हूँ, इसको बनाने का ट्रिक दे रहा हूँ, ज्यादा रूल याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो आ रहा है, जैसी जो आ रहा है, क्या आ रहा है भैया? फर्नीचर आ रहा है, फटाक से फर्नीचर खाता क्या कर दो? विकलन कर दो। कुछ जा रहा है क्या? कुछ नहीं जा रहा सर, सीधा व्यक्ति का नाम डाल दो, सीधा बंदे का क्या कर दो? कुछ नहीं जा रहा, सीधा बंदे का वहां नाम डाल दो, खत्म बात, सीधा बात खत्म। ठीक है, चलो और एक एग्जांपल देता हूं। नंबर 4 मैं बोलता हूं, शोएब से भवन खरीदा। मान लो शोएब से क्या किया? भवन खरीदा, उधार भवन खरीदा। शोएब से उधार भवन खरीदा। हमने शोएब से भवन कैसे खरीदा? उधार में खरीदा। बोलो क्या आ रहा है? सोचो सर भवन आ रहा है, तो सीधा भवन आ रहा है, तो भवन खाता क्या कर दो? विकलन कर दो। कुछ जा रहा है क्या? सर नहीं जा रहा है, सीधा बंदे का नाम डाल दो, सीधा व्यक्ति का क्या आ जाएगा? नाम आ जाएगा, शोएब से, खत्म बात। एकदम आसान है। समझ में आया कि नहीं आया? एकदम आसान है। ठीक है,
ओके चलो और एक एग्जांपल देखते हैं, आपको और क्लियर कर देते, इसको लिख लीजिएगा आप यहाँ तक आप चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल से आपको अच्छे से और क्लियर कर देते हैं हम। चलो अभी और एक देखते हैं, मैं बोलता हूँ जो भी 6 नंबर 5 नंबर जो भी होगा देख लेना। अजय को उधार मशीन बेचा। अजय को हमने उधार मशीन बेचा। सोचो कुछ आ रहा है क्या? नहीं सर कुछ नहीं आ रहा है। कुछ जा रहा है क्या? हाँ सर मशीन जा रहा है। तो मशीन तो समाकलन हो जाएगा, तो मशीन खाते से हो जाएगा, तो विकलन क्या हो जाएगा? बंदे का नाम आ जाएगा, अजय विकलन, खत्म बात, एकदम आसान है। ठीक है, इसी जगह अगर मैं बोलूँ आपको नंबर 7, मैं बोलता हूँ राम से माल खरीदा। अब इस क्वेश्चन में बताओ नगद खरीदा कि उधार खरीदा? क्या इसमें एक्सप्लेन किया कि नगद है कि उधार है? नहीं सर, एक्सप्लेन तो बिल्कुल भी नहीं किया कि नगद है कि उधार है। तो बेटा जब एक्सप्लेन ना करे ना कि नगद है कि उधार है, तो आप उसको उधार मानिएगा। क्या मानिएगा? उधार मानिएगा। राम से माल खरीदा मतलब उधार माल खरीदा। बोलो क्या आ रहा है? सर माल आ रहा है। तो माल को कभी माल नहीं लिखते, बल्कि क्या लिखेंगे? क्रय खाता विकलन। माल की जगह क्या लिखेंगे? जो आ रहा है उसको विकलन करो, क्रय खाता विकलन। कुछ जा रहा है क्या? नहीं सर कुछ जा तो नहीं रहा, उधार में तो कुछ जा नहीं रहा है, तो सीधा बंदे का क्या कर दो? नाम डाल दो, खत्म बात, एकदम आसान है। ठीक, इसी प्रकार नंबर 8 लिख लेते हैं। मोहन को विक्रय किया, माल विक्रय किया। मोहन को माल बेचा। क्या इसमें भी एक्सप्लेन कर रहा है नगद बेचा कि उधार? तो क्या मानिए? उधार ही मानिए। ठीक है, मोहन को नगद उधार माल बेचा। मोहन को क्या किया? उधार माल बेचा। क्या एंट्री बनेगा? माल आ रहा है, क्या आ रहा है? सोचो सर कुछ नहीं आ रहा है। क्या जा रहा है? सर माल जा रहा है। तो माल जा रहा है, किस रूप में जा रहा है? विक्रय के रूप में जा रहा है। तो माल को क्या लिखोगे? विक्रय खाते से। क्या लिखोगे? विक्रय खाते से। और सामने कुछ आ तो नहीं रहा है, तो सीधा फटाक से बंदे का क्या कर दो? नाम डाल दो, एकदम आसान है। तो इस तरह से आप लोगों ने क्या किया? एंट्री सीख गए। तो देखो हमारा व्यक्तिगत खाता भी हमने सीख लिया, वास्तविक खाता भी सीख लिया हम लोगों ने। हमने व्यक्तिगत खाता और वास्तविक खाता जब मिक्स होते हैं तब क्या होता है वो भी हमने जान लिया। चलिए अब हम लोग किसकी ओर प्रस्थान करते हैं? नाम मात्र खाते की ओर प्रस्थान करते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? मिटा देते हैं हम इसको। चलिए, तो तीसरा टाइप व्यक्तिगत खाता था, वास्तविक खाता था, उसी के आगे क्या था? नाम मात्र खाता था। मैं सीधा नाम मात्र खाता लिख रहा हूँ। आप चाहो तो कल के नोट में जहाँ नाम मात्र लिखोगे उसी के आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, तो मैं सीधा यहाँ पे लिख रहा हूँ नाम मात्र खाता। यहाँ पे लिखता हूँ नाम मात्र खाता। क्या होता है नाम मात्र खाता? ऐसा कोई भी लेन देन, याद रखिए, ऐसा कोई भी लेन देन जो किसी व्यय का या हानि का या आय का या लाभ का बोध कराता हो, उसको अपन कहेंगे नाम मात्र खाता। मतलब आपको ऐसा लगे कि भाई यहाँ मेरा व्यय हो रहा है, अरे यहाँ हानि हो गई, अरे मुझे आय हो गया, वाह मुझे लाभ हो गया, तो ये क्या, कौन से लेन देन के अंतर्गत आएगा? आय व्यय खाता। तो सर ये व्यय कैसे होता है? देखो व्यय का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप कभी ऑटो में सफ़र करते हैं, आप मान लीजिए रेलवे स्टेशन जा रहे हैं, अपने घर से निकले रेलवे स्टेशन के लिए गए, ऑटो में गए, वहाँ रेलवे स्टेशन में उतरे, ऑटो वाले को क्या दिए? भाड़ा दिए, पैसा दिए, ऑटो वाले को भाड़ा के रूप में पैसा दिए और आप चलते बने। क्या अब यहाँ पे देखिए, ना तो कुछ यहाँ पे आया नहीं बल्कि गया। क्या गया? रोकड़ गया। लेकिन कुछ आया क्या? नहीं। लेकिन एक चीज़ आई जो थी आपकी, क्या? उसने सर्विस दी, आपको सेवा दी। तो फिजिकल चीज़ कुछ नहीं आया आपके पास, कुछ वस्तु नहीं आया, बल्कि क्या आया? आपको एक सेवा के रूप में क्या हुआ? आपको कुछ समय के लिए उसका आपको कुछ संतुष्टि मिला। तो इसको जब इससे ऐसी चीज़ों को अपन बोलते हैं क्या? व्यय। जैसे आप किसी कर्मचारी से काम लेते हैं और बदले में उसको वेतन दे रहे हैं, व्यय है। आप मजदूर से काम करवा रहे हो, मजदूरी दे रहे हो, वो भी आपके लिए क्या है? व्यय है। आप माल खरीद के ला रहे हो, उस पर भाड़ा दे रहे हो, वो भी आपके लिए क्या है? व्यय है। आप बिजली बिल का भुगतान कर रहे हो अपने व्यापार का, वो भी आपके लिए क्या है? व्यय है। आप स्कूल की फीस दे रहे हो, वो भी आपके लिए क्या है? व्यय है। आप किसी प्रकार का कमीशन दे रहे हो, ये भी आपके लिए क्या है? व्यय है। और जब यही चीजें, कमीशन, ब्याज, ये सारी चीजें जब आपको मिलती है तो उसको अपन क्या कहते हैं? आय कहते हैं। क्या कहेंगे? उसी को अपन लोग आय। ब्याज मिलेगा,
ये और मतलब कुछ किए, मतलब आपको कुछ वस्तु के रूप में नहीं आ रहा है वो चीज़। ब्याज जो है वस्तु के रूप में नहीं आता, वो रोकड़ के रूप में आता है ना। वस्तु थोड़ी ना आता, ब्याज मिलता है तो अपन को क्या रोकड़ आता है ना, और कुछ वस्तु आता है जाता है नहीं। तो ये सब आय कहलाते हैं, मतलब एक तरफा चीजें हैं। रोकड़ आ रहा है बट उसके पीछे कुछ वस्तु नहीं आता है, तो उसको अपन किस में रखते हैं, व्यय या आय में रखते हैं। जो मिल रहा है तो आय है, और वही चीज अगर अपन दे रहे हैं तो क्या हो जाता है, फिर वो व्यय हो जाता है। ठीक है। लाभ का मतलब क्या होता है, लाभ का मतलब होता है कि कोई आपके पास वस्तु है, अगर कोई वस्तु अगर आपके पास है 100 रुपए की वस्तु, उसको आपने 120 रुपए में बेच दिया, 20 रुपए लाभ हो गया। या अचानक कभी लाभ हो गया, कोई कबाड़ पड़ा था, साइकिल पड़ा था जिसकी वैल्यू 100 रुपए थी या कुछ वैल्यू नहीं थी, उससे अपन को बेचने से 100 रुपए मिल गया, लाभ हो गया। हानि, मान लीजिए कोई वस्तु हमारे पास था 100 रुपए का, वो गिर गया, नष्ट हो गया, माल चोरी हो गया, हानि हो गई। तो ये सारी चीजें आती है नाम मात्र खाते के अंतर्गत। तो इसका क्या नियम है, इसका नियम ये है, इसका नियम देख लीजिए क्या है। इसका नियम है समस्त व्यय व हानियां, समस्त व्यय और हानियां क्या होती मालूम, हमेशा विकलन होती है। और समस्त आय व लाभ हमेशा क्या होता है, समाकलन। याद रखो, जब भी कोई व्यय होगा तो व्यय को हमेशा विकलन करते हैं और आय को क्या करते हैं, हमेशा समाकलन। तो देखो कॉमन सी बात है। अब मैं थोड़ा ट्रिक दे रहा हूं आपको, ठीक है, इसको बनाने का एक ट्रिक देता हूं। कभी भी अगर आप कोई व्यय करते हो तो पैसा अपना कभी भी बनाते हो ना, तो आप रोकड़ का सिचुएशन देखो, रोकड़ आ रहा है कि जा रहा है। अगर रोकड़ आ रहा है ना, दुनिया के किसी भी कोने से अगर रोकड़ आ रहा है तो रोकड़ खाता विकलन होगा, कंफर्म है। तो समाकलन आप सामने वाली चीजों को कर देना। और अगर आप रोकड़ आप भुगतान कर रहे हो, पैसा दे रहे हो, तो रोकड़ अगर आप पास से जा रहा है तो रोकड़ खाता ऑलवेज क्या होगा, समाकलन। ठीक है। तो चलिए एक एग्जांपल देते हैं आपको, जैसे कि व्यय। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, अब इसका एंट्री क्या होगा, व्यय करोगे तो व्यय खाता विकलन। कभी भी क्या होता है, व्यय खाता अपन लोग क्या करते हैं, विकलन करते हैं और रोकड़ खाते से कर देते हैं। व्यय खाता विकलन कर देंगे रोकड़ खाते से, क्योंकि भाई व्यय करोगे तो कॉमन सी बात है रोकड़ आपके पास जाएगा। एक मैं याद करने के लिए टेक्निक दे रहा हूँ। कभी भी व्यय करोगे तो एंट्री बनता है, उस व्यय का नाम आ जाएगा, उस व्यय का नाम आ जाएगा और पैसा जा रहा है तो रोकड़ खाते से। उसी जगह अगर आपको आय होगा तो आय होता है तो रोकड़ आता है ना, जैसे कमीशन मिल रहा है तो रोकड़ आ रहा है, तो 100% रोकड़ आएगा। तो क्या लिखोगे, रोकड़ खाता विकलन, और जिस आय का नाम है उस नाम आय का नाम डाल दोगे, आय खाते से। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, यहां तक लिखे आप लोग जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं अपन लोग। ओके स्टूडेंट, तो कुछ एग्जांपल देते हैं आप लोगों को। चलिए हम कुछ एग्जांपल देके एक्सप्लेन करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूँ वेतन दिया, मैं बोलता हूँ एक एग्जांपल देता हूँ, वेतन भुगतान किया या वेतन दिया, वेतन भुगतान किया या वेतन दिया। बोलो आप ना रोकड़ का सिचुएशन देखो, रोकड़ आ रहा है कि जा रहा है, 100% रोकड़ जा रहा है तो रोकड़ खाता समाकलन होगा, ये तो कंफर्म है। तो क्या हो जाएगा, फिर विकलन कौन होगा, वेतन। तो वेतन खाता विकलन किससे, रोकड़ खाते से। ये फटाक से हो जाएगा, वेतन खाता विकलन किससे, रोकड़ खाते से। ये फटाक से एंट्री हो जाएगी। समझ में आया आप लोगों को बातें, ठीक है। ओके, इसी जगह मैं बोलता हूँ नंबर 2, मजदूरी दिया, मजदूरी दिया। बोलो क्या एंट्री होगा, सोचो क्या एंट्री होगा। रोकड़ आ रहा है कि जा रहा है, सर रोकड़ जा रहा है तो रोकड़ खाता समाकलन होगा, ये कंफर्म हो गया। तो फिर विकलन क्या होगा, मजदूरी। तो क्या हो जाएगा, मजदूरी खाता विकलन। देखो आपको नियम याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ रही है, अपन ट्रिक से बना ले रहे हैं। ट्रिक से फटाक से हमारे से क्वेश्चन बन जा रहा है। मतलब रोकड़ का सिचुएशन देखो, आधी एंट्री वही बन जानी है, व्यय वाले बातों में, व्यय या आय वाले बातों में सीधा बन जाना है। ठीक है। इसी जगह मैं आपको बोलता हूँ कमीशन मिला, आपको कमीशन मिला। बोलो रोकड़ का सिचुएशन देखो क्या हो रहा है, कमीशन मिलेगा तो रोकड़ आएगा कि जाएगा, सर रोकड़ आएगा। तो रोकड़ खाता क्या हो जाएगा, विकलन। रोकड़ खाता हो जाएगा विकलन, तो कॉमन सी बात है कि समाकलन क्या होगा, ये कंटेंट को डाल दो कमीशन खाते से, ऐसे। ठीक है। मैं बोलता हूं ब्याज मिला, ब्याज मिला, आपको ब्याज मिला। बोलो क्या होगा, ब्याज मिला। रोकड़ आ रहा है कि जा रहा है, सर आ रहा है तो रोकड़ खाता विकलन हो जाएगा। तो बोलो समाकलन फिर कौन हो जाएगा, ब्याज फिर समाकलन हो जाएगा ब्याज खाते से। इस प्रकार से आप फटाफट एंट्री क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो मैंने बोला था पंजी प्रविष्टि बहुत अच्छे सीखो, तो ये सीखोगे तो फिर समझो बिल्कुल आप पूरा कॉमर्स सीख गए। ठीक है। तो ये आपकी एंट्रीज हुई, क्लियर है। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ खर्चे वर्चे जो आपके घर में खर्चे होते हैं, ब्याज देते हो, बिजली बिल देते हो, भाड़ा देते हो, गाड़ी भाड़ा देते हो, जो भी भुगतान करते हो, जो भी व्यय होता है ना, उसका सोच सोच के आप कुछ एंट्रीज क्या कर लेना, बना लेना। ठीक है। तो उस तरह से आप बना के क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है। तो उसको बनाइएगा आप।
बाकी क्वेश्चन तो हम कराएंगे ही आगे चल के, लेकिन फिर भी आप उसको बनाइए, प्रैक्टिस करिए, खूब सारे क्वेश्चंस बनाइए, आप खुद सोचिए क्या खरीद रहे क्या बेच रहे, खुद आपके जो डेली लाइफ में जो लेन देन होते हैं उसको सोचिए, ठीक है। अब मैं बोलता हूं और एक एग्जांपल देता हूं, सुरेश को वेतन दिया, बोलो अब क्या एंट्री होगा। यहां तो व्यक्ति का नाम आ गया, सुरेश को वेतन दिया, सोचो क्या आ रहा है। रोकड़ का सिचुएशन देखो ना, सर रोकड़ तो जा रहा है, क्या कुछ आ रहा है, नहीं सर, तो क्या हो जाएगा, अब बोलोगे सर बंदे का नाम आ जाएगा, गलत, कभी बंदे का नाम मत डालना। कभी भी याद रखना, जब भी वह वाली बात आती है, जब भी कभी वह वाली बात आएगी, नाम मात्र खाते वाली बात आएगी, तो कभी भी व्यक्ति विशेष का बोध यहाँ पे होगा ही नहीं, व्यक्ति का नाम आएगा ही नहीं, डालना ही नहीं तो पाप पड़ जाएगा, ठीक है। व्यक्ति का नाम आप कभी भी मत डालिएगा। जब भी कभी व्यक्ति का नाम आए, मतलब वह के साथ वेतन है, मजदूरी है, ब्याज है, भाड़ा है, इसमें कभी व्यक्ति का नाम नहीं आता, क्योंकि वह कर दो, कभी भी आप ऑटो वाले को भाड़ा दोगे तो क्या उसका नाम पूछते हो, गुपचुप खाते हो क्या नाम पूछते हो, मजदूरी देते हो क्या मजदूर का नाम पूछते हो, कभी नहीं। वो पर्सनल रिलेशन में पूछ लिए वो अलग बात है, लेकिन वैसे लेन देन में कभी पूछते हैं क्या अपन लोग, नहीं पूछते। तो कभी भी याद रखना, नाम मात्र खाते के साथ व्यक्ति का बोध नहीं होता। ये देखो मैं बिल्कुल क्लियर कर दे रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। ये तो लिख लिया होगा आप लोगों ने, मैं क्लियर कर दे रहा हूं। देखो हमने क्या सीखा, एक होता है व्यक्ति खाता, व्यक्तिगत खाता, एक होता है वास्तविक खाता, एक होता है नाम मात्र खाता, ठीक है। व्यक्तिगत खाता और वास्तविक खाता एक बार मिल सकते हैं, व्यक्तिगत खाता और वास्तविक खाता एक बार क्या हो सकते हैं, मिल सकते हैं। वास्तविक खाता और नाम मात्र खाता भी मिल रहे हैं। देखो ना, रोकड़ का अपन करें ना, वेतन खाता विकलन रोकड़ खाते से, वेतन वह हुआ, रोकड़ संपत्ति हुआ, तो वास्तविक खाता और नाम मात्र खाता मिल रहे हैं। लेकिन कभी भी याद रखना कि व्यक्तिगत खाता और नाम मात्र खाता आपस में कभी भी नहीं मिलते हैं, बिल्कुल क्रॉस, देखो दूर भी हैं लोग, कभी मिल ही नहीं सकते। ये दोनों आपस में मिल सकते, ये दोनों पड़ोसी है, लेकिन ये दोनों कभी पड़ोसी ही नहीं हो सकते, बिल्कुल दोनों में दुश्मनी है, ठीक है। तो व्यक्तिगत खाते में अगर मान लो कोई नाम मात्र खाते वाली बात आ रही, वह वगैरह हो रहा है, वह हो रहा है, आय हो रहा है, वहां व्यक्ति का नाम आ रहा है, व्यक्ति को आप 100% इग्नोर करना, बिल्कुल इग्नोर करके चलना, आप ध्यान ही मत देना। तो ध्यान मत दो सुरेश को, तो सीधा आप क्या पढ़िए, वेतन दिया, तो क्या एंट्री बनेगा, वेतन खाता विकलन रोकड़ खाते से, ये एंट्री करोगे, समझ गए। इसी जगह अगर मैं बोलता हूं राहुल से कमीशन मिला, राहुल से क्या मिला, कमीशन मिला, बोलो क्या एंट्री होगा, बताओ। कमीशन आय वाला बात कर रहा है ना, नाम मात्र खाते वाला बात हो रहा है, तो यार राहुल से कोई मतलब ही नहीं, सीधा बोलो कमीशन मिला, क्या एंट्री बनेगा, पैसा आ रहा है, रोकड़ खाता विकलन, रोकड़ खाता विकलन किससे, कमीशन खाते से, नॉट राहुल से, कमीशन खाते से, क्योंकि यहाँ पे आय या फिर व्यय का जिक्र हो रहा है। तो दिमाग में रख लो, कभी भी आय या व्यय का जिक्र हो तो कभी भी वहां पे याद रखिएगा आपका व्यक्ति विशेष का नाम नहीं आएगा, ठीक है। तो अब बन जाएगा। तो हमारे तीनों खाते बॉस क्लियर हो गए, ओके। चलो और एक बता देता हूं, एक और बताता हूं, ठीक है। देखो मैं बताता हूं, अग्नि से माल नष्ट हो गया, अरे तो हानि हो गया, क्या बोलेंगे इसको, हानि। भाई आग से आपका माल जलकर राख हो गया, हानि हो गया, हानि हुआ। हानि हमेशा क्या होता है, विकलन, अभी पढ़े ना, हानि क्या होता है, हमेशा विकलन। तो यहाँ पे एंट्री बनेगी अग्नि से हानि खाता विकलन, क्या लिखोगे, अग्नि से हानि खाता विकलन, हानि हो रहा तो सीधा पहले हानि को विकलन करो, अग्नि से हानि खाता विकलन, जिससे हानि हो रहा है उस हानि खाते को क्या कर लो, विकलन, क्योंकि हानि विकलन होता है। अब सोचो कुछ आ रहा है क्या, अगर अग्नि से माल जलेगा कुछ आएगा क्या, नहीं सर कुछ नहीं आएगा। कुछ जा रहा है क्या, हाँ सर जा रहा है, क्या जा रहा है, माल जल गया ना, चल दिया माल, माल गया, तो माल को क्या बोलेंगे, माल को माल कहेंगे, नहीं, बल्कि माल जा रहा तो माल खाते से मत लिख देना, क्या लिखोगे, क्रय खाते से। आई बात समझ में, इस तरह से समझ में आया कि नहीं आया। और एक एग्जांपल दे देते हैं, भूकंप से भवन नष्ट हुआ, भूकंप से भवन नष्ट हो गया, भूकंप से भवन नष्ट हो गया, हानि हुआ, तो क्या लिखेंगे, भूकंप से हानि खाता विकलन, क्या लिखोगे, भूकंप से हानि खाता विकलन, भूकंप से हानि खाता विकलन किससे, क्या जा रहा है, सोचो क्या जा रहा है, भवन जा रहा है, भवन खाते से, ऐसे। ये सोच समझ के अगर आप नियम से बनाओगे और ट्रिक वगैरह जो मैंने बताया उसको यूज करोगे तो किसी भी प्रकार की आपको समस्या नहीं होगी, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं, ठीक है। तो बच्चों आज की क्लास के लिए इतना काफी है, बाकी चर्चा अपन अगले क्लास में करेंगे, अगले कुछ अच्छी एंट्रीज देखेंगे, नई नई एंट्रीज सीखेंगे और भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे अगले क्लास में। तो आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू स्टूडेंट्स।